नमस्कार दोस्तों, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा ग्रेड पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए ट्रिपल सी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब डेली शाम 5 बजे कंप्यूटर से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इससे पहले हम सब मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 है। यदि आप सब नहीं देखे हैं वह सभी वीडियो तो आपको वह सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से आप जरूर मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक पढ़ लीजिएगा। आज हम लोगों का मॉडल प्रैक्टिस सेट 9 है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और आप डेली शाम 5 बजे पढ़ने के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है, आप सब इससे बताइए, नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यू बटन पर क्लिक करें, बी दिया है फाइल मेन्यू में न्यू कमांड पर क्लिक करें, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, प्रश्न नंबर पहला दिया है नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, यानी न्यू बटन पर क्लिक करें यह भी सही होगा, और फाइल मेन्यू में न्यू कमांड पर क्लिक करें यह भी सही होगा, यानी पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों, इसे याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए, वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बताइए, सभी पेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि 8 पेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि इवन पेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी। बताइए दूसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई भी, यानी वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में से देखिए आप सभी पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, 8 पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे बताइए, जावा का आविष्कार किस संस्था में हुआ। बताइए, सन माइक्रो सिस्टम में हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट में हुआ कि IBM में हुआ कि एप्पल में हुआ। तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जावा का आविष्कार देखिए सन माइक्रो सिस्टम संस्था में हुआ। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर चौथा है, इससे बताइए डीवीडी का पूरा रूप है। बताइए डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, कि बी दिया है डिजिटल और वीडियो ड्राइव होता है, कि सी दिया है डिस्क वर्चुअल ड्राइव होता है, कि डी दिया है डबल वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो बताइए डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डीवीडी का जो पूर्ण रूप होता है वह डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है, इसे बताइए प्रश्न दिया है .wav और .mid के प्रकार हैं जिन्हें प्रेजेंटेशन पर जोड़ सकते हैं। बताइए किसके प्रकार हैं। साउंड फाइल्स के प्रकार हैं, कि पिक्चर फाइल्स के प्रकार हैं, कि इमेज फाइल्स के प्रकार हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, .wav और .mid यह देखिए साउंड फाइल्स के प्रकार हैं। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है। बताइए, प्रश्न दिया के द्वारा मैसेजेस को बनाया, भेजा, प्राप्त, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट तथा
डिलीट किया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा? टेलनेट प्रोग्राम के द्वारा, ईमेल प्रोग्राम के द्वारा, कि एफटीपी प्रोग्राम के द्वारा, कि बी व सी दोनों। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ईमेल प्रोग्राम के द्वारा मैसेज को बनाया, भेजा, प्राप्त, फॉरवर्ड, स्टोर, प्रिंट तथा डिलीट किया जा सकता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है। बताइए प्रश्न दिया है डॉट 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 में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। बताइए पॉइंटर में, कि मेन्यू में, कि आइकन में, कि बटन में। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए बटन में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए। बताइए किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को डॉट 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 कहते हैं। बताइए प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि डिबगिंग कहते हैं, कि मॉडलिंग कहते हैं, कि सिस्टम टेस्टिंग कहते हैं। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए। स्लाइड्स के संग्रह को डॉट 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 कहते हैं। यानी बताइए स्लाइड के संग्रह को क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं, कि डॉक्यूमेंट कहते हैं, कि वर्कबुक कहते हैं, कि फाइल कहते हैं। बताइए 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्लाइड्स के संग्रह को प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, बी दिया है 1 MB बराबर 1248 बाइट्स, सी दिया है 1 MB बराबर 1000 बाइट्स, और डी दिया है 1 KB बराबर 1000 बाइट्स। बताइए 10 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, याद रखिएगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, इसे बताइए। बताइए CRT का पूर्ण रूप है। बताइए CRT का फुल नेम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है कैथोड रे ट्यूब होता है, कि बी दिया है कैथोडिक रे ट्यूब होता है, कि सी दिया है कैथोड रे टब होता है, कि डी दिया है कैथोडिक रे ट्यूब होता है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। CRT का जो पूर्ण रूप होता है वह कैथोड रे ट्यूब होता है, यानी इसका पूरा नाम जो होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है। बताइए ग्राफिक इमेजों को डिजिटल इमेजों में परिवर्तित करने वाली डिवाइस को कहते हैं। बताइए प्रिंटर कहते हैं, कि मॉनिटर कहते हैं, कि MICR कहते हैं, कि स्कैनर कहते हैं। देखिए 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्राफिक इमेजों को डिजिटल इमेजों में परिवर्तित करने वाली डिवाइस को स्कैनर कहते हैं। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि MICR का फुल नेम क्या होता है, क्योंकि मैंने इसे 2-3 बार बता दिया है पिछले वीडियो में, इसलिए आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है। बताइए स्लाइड लेआउट प्रदर्शित करता है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स प्रदर्शित करता है, कि विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट से प्रदर्शित करता है, कि ए और बी दोनों होगा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर जो होगा ए सही होगा। स्लाइड लेआउट जो प्रदर्शित करता है वह विभिन्न प्रकार की स्लाइड्स प्रदर्शित करता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए। लाइनक्स में वेब पेजों को तैयार करने के लिए किस वेब सर्वर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है? बताइए मोजिला फायरफॉक्स का, कि अपाचे का, कि लाइनक्स वेब सर्वर का, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए प्रश्न नंबर 14 का कौन सा विकल्प सही होगा?
तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 14 का जो होगा बी सही होगा। तो लाइनक्स में वेब पेजों को तैयार करने के लिए अपाचे वेब सर्वर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15, इससे बताइए लाइनक्स में प्रयुक्त ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बताइए एक्स विंडोज के नाम से, कि हाई डेफिनेशन पिक्चर के नाम से, कि MPEG के नाम से, कि 2D होलोग्राम के नाम से। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लाइनक्स में प्रयुक्त ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखिए अन्य एक्स विंडोज के नाम से जाना जाता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए दोस्तों ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है यह GUI का फुल नेम है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अभी पूछ लेता है कि GUI का फुल नेम क्या होता है। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, बताइए लाइनक्स में DOS का कौन सा फीचर उपलब्ध है। बताइए GUI की CLI की मल्टीमीडिया की ये सभी। देखिए 16 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो लाइनक्स में DOS का देखिए CLI फीचर उपलब्ध है। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है, बताइए निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया कवर डाउन, बी दिया है बॉक्स इन, सी दिया है स्लाइड शॉर्डर, डी दिया है डायमंड बॉक्स। बताइए 17 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो स्लाइड शॉर्टर दिया है यह ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है, बताइए लाइनक्स को कैश प्रूफ कौन सा भाग बनाता है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है कर्नेल, बी दिया है फाइल सिस्टम, सी दिया है डास इम्यूलेटर, डी दिया है सेल प्रॉम्प्ट। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए लाइनक्स को कैश प्रूफ जो बनाता है वह कर्नेल बनाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है, इसे बताइए बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस डाट होता है। बताइए 2 होता है कि 4 होता है कि 8 होता है कि 16 होता है। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 2 होता है, याद रखिएगा इसे। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है, इससे बताइए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहक को जानिए नो योर कस्टमर। देखिए नो योर कस्टमर देखिए KYC का फुल नेम है। KYC के बारे में आप सब जानते होंगे। देखिए एग्जाम में यह भी पूछ लेता है कि KYC का फुल नेम क्या होता है। तो KYC का जो फुल नेम होता है नो योर कस्टमर होता है, याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न दिया है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहक को जाने यानी नो योर कस्टमर योजना का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बेहतर बैंकर ग्राहक संबंध विकसित करना, बी दिया है महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकों के लिए आंकड़ा आधार यानी डाटाबेस सृजित करना, सी दिया है मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से बचाव, डी दिया यह सुनिश्चित करना कि जमा प्राप्त करने वाले बैंकों को सेक्शन 131 के अंतर्गत सांविधिक सुरक्षा मिलती है। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। यानी देखिए यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहक को जाने यानी नो योर कस्टमर योजना का उद्देश्य जो है वह यही है कि महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकों के लिए आंकड़ा आधार यानी डाटाबेस सृजित करना है। तो 20 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, इससे बताइए प्रश्न दिया है पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, पुस्तक लिखना इत्यादि किस श्रेणी में आता है। बताइए वर्ड प्रोसेसिंग के, कि लेटर पोस्टिंग के, कि ब्लॉगिंग के, कि डॉक्यूमेंटेशन के। तो देखिए 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो पत्र लिखना, रिपोर्ट तैयार करना, डॉक्यूमेंट बनाना, पुस्तक लिखना यह सभी जो आते हैं यह वर्ड प्रोसेसिंग श्रेणी में आते हैं। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22, इसे बताइए फार्मूला में सेल एड्रेस देखिए सिंबल दिया है से अभिप्राय डॉट डॉट से है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया रिलेटिव सेल रेफरेंस से है,
कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस से है कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस से है कि ये सभी। तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो फार्मूला में सेल एड्रेस या सिंबल दिया, देखिए से अभिप्राय जो है मिक्स्ड सेल रेफरेंस से है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 23, इसे बताइए आईपीओ का पूर्ण रूप है। बताइए आईपीओ का पूर्ण रूप क्या है। इंटरनेट प्रोसेसिंग आउटपुट है, बी दिया है इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, कि सी दिया है इंटरफेस प्रोसेस आउटपुट है, कि डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आईपीओ का जो पूर्ण रूप यानी पूरा नाम है वह इनपुट प्रोसेस आउटपुट है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 24 है। बताइए किसी भी साधारण विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार स्थित होता है। बताइए टेक्स्ट एरिया होता है, कि स्टेटस बार होता है, कि मेन्यू बार होता है, कि स्टैंडर्ड टूल बार होता है। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किसी भी साधारण विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे देखिए मेन्यू बार स्थित होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 25 है, इसे बताइए डेटा हायरार्की का आरोही क्रम है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है, यहाँ पर देखिए बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल डेटाबेस है, बी दिया है बाइट बिट फील्ड फाइल डेटाबेस है, कि सी दिया है बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस है, कि डी दिया है बाइट बिट रिकॉर्ड फाइल फील्ड डेटाबेस है। तो देखिए 25 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए डेटा हायरार्की का जो आरोही क्रम है वह देखिए बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस है। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।